गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ नेल्सन मंडेला। लेट्स स्टार्ट। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी कि लाइफ में हर इंसान की दो जुड़वा जिम्मेदारियां हैं। ऑब्लिगेशन मतलब उत्तरदायित्व या फिर जिम्मेदारियां। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, यानी कि अपनी फैमिली के प्रति जिम्मेदारी। टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति। हिज कंट्री, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमैन, मतलब एक सभ्य और ह्यूमन, एक मानवीय समाज में, यानी कि एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर इंसान योग्य होता है इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशंस मीन्स अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, एंड एबिलिटीज, और योग्यताओं के अनुसार। यानी कि एक मानवीय और सभ्य समाज में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करने के काबिल होता है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार और अपनी योग्यताओं के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये तकरीबन नामुमकिन था। फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि वो काला पैदा हुआ, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, उन जिम्मेदारियों को निभाना, पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव, साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक इंसान जो काला पैदा हुआ, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बींग, जो अटेम्प्टेड कोशिश करता था कैसे एक इंसान की तरह जीने में, जीवन जीने की कोशिश करता था। वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको सज़ा दी जाती थी और उसको आइसोलेटेड, आइसोलेट मतलब समाज से बाहर कर दिया जाता था, आइसोलेट अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक इंसान, एक आदमी जो कोशिश करता था अपनी ड्यूटी को अपने लोगों के प्रति पूरे करने की, यानी कि उसकी जो लोगों के प्रति ड्यूटी है उसको पूरा करने की अगर वो कोशिश करता था तो क्या होता था? वॉज इनएविटेबली, इनएविटेबली मतलब आवश्यक रूप से, रिप्ड फ्रॉम, अलग कर दिया जाता था, हिज फैमिली एंड हिज होम, उसकी फैमिली से और उसके घर से। यानी कि एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां पूरा करने की कोशिश करता था, उसको आवश्यक रूप से क्या कर दिया जाता था? अलग कर दिया जाता था उसकी फैमिली से, उसके घर से। एंड वर फोर्स्ड, और उसको मजबूर कर दिया जाता था टू लिव ए लाइफ अपार्ट, एक अलग जीवन जीने के लिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, यानी कि एक एकाकी जीवन, यानी कि एक अंधेरे भरा एकाकी जीवन, अकेला जीवन, ठीक है। एंड रिबेलियन, और विद्रोह वाला जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाउ माई फैमिली, यानी कि शुरू में मैंने अपनी फैमिली के ऊपर अपने लोगों को तरजीह नहीं दी, यानी कि मैं अपनी फैमिली को ही इंपॉर्टेंस देता था, ठीक है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैंने अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश की, मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने से मुझे रोका गया। एज अ सन, ठीक है ना, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक पति के रूप में मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से रोका गया। प्रिवेंटेड मतलब रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यानी कि मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, यानी कि मैं आज़ाद हर तरीके से था। दैट आई कुड नो, जिस आज़ादी को मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, यानी कि मैं आज़ाद था खेतों में भागने के लिए। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की जो झोंपड़ी थी उसके पास जो फील्ड्स थे उसमें मैं भागने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी कि साफ धारा में नहाने के लिए, तैरने के लिए मैं आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो हमारे विलेज से, यानी कि हमारे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज, यानी कि मैं भुट्टे भूनने के लिए, रोस्ट मतलब भूनना, मीलीज मतलब भुट्टा, भुट्टे भूनने के लिए अंडर द स्टार, तारों के नीचे भुट्टे भूनने के लिए मैं आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैग्स, और मैं सवारी करने के लिए आज़ाद था। किसकी? ब्रॉड बैग्स, चौड़ी पीठ वाले स्लो मूविंग बुल्स, जो धीरे धीरे, जो बैल हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, उनकी चौड़ी पीठ पर मैं सवारी करने के लिए आज़ाद था। यानी कि बचपन में ये सारे काम करने के लिए वो आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करता। एंड अबाइड बाय, यानी कि बंधा रहता, बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब,
यानी मेरे कबीले के जो रीति रिवाज है उनसे मैं बंधा रहता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैन या तो इंसान या फिर भगवान के बनाए हुए रूल से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का और अपनी कबीले की के जो नियम है उनकी आज्ञा का मैं जब तक पालन किया मैंने। इट वॉज ओनली वन आई बिगैन टू लर्न, ये तब हुआ जब मुझे पता चला दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे जो लड़कपन की जो फ्रीडम है ना, वॉज एन इल्यूजन, एक भ्रम था। इल्यूजन मतलब भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने देखा, जब मुझे पता चला एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, कि मेरी जो आज़ादी है पहले से ही ले ली गई है, छीन ली गई है फ्रॉम मी, मुझसे। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इस आज़ादी की भूख महसूस हुई। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी कि मुझे आज़ादी चाहिए थी सिर्फ मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मतलब थोड़े समय की, फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि रात को बाहर रुकने की स्वतंत्रता, आज़ादी। रेड व्हाट आई प्लीज़, जो मैं चाहूँ वो पढ़ने की आज़ादी। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मेरा दिल करे वहाँ जाने की आज़ादी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई यर्नड, मेरी इच्छा हुई, यर्न मतलब मेरी इच्छा हुई, फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी कि मूलभूत, बेसिक मतलब मूलभूत, और ऑनरेबल सम्मानपूर्वक आज़ादी लेने की मेरी इच्छा हुई, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसको मैं पूरा उभार सकूँ। जैसे मतलब स्टडी करके, अच्छी एजुकेशन लेके इंसान की पूरी पर्सनैलिटी निखर जाती है, तो वो फ्रीडम चाहता था पढ़ाई पूरी करने की। ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी कि वो अपनी ब्रेड एंड बटर, यानी कि अपनी रोज़ी रोटी आजीविका वो कमाने की स्वतंत्रता चाहता था। ऑफ मैरिंग, शादी करने की। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार पालने की वो आज़ादी चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव, वो ऐसी आज़ादी चाहता था कि जो वैध तरीके से लाइफ को जीने के लिए बाधा ना बने, वो ऐसी लाइफ चाहता था, यानी कि वो वैध तरीके से जीना चाहता था और उसको कोई रोक टोक ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन मैं धीरे धीरे जब मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी, दैट वॉज कटेल मतलब कम कर दी गई है। तब मैंने देखा सिर्फ मेरी आज़ादी कम नहीं कर दी गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर एक की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह नज़र आते थे, मतलब जो मेरी तरह काले थे, ठीक है ना, उन सब की फ्रीडम भी कम कर दी गई। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने क्या ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, और तब मेरी जो आज़ादी की भूख थी मेरे लिए, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, वो भूख किस में तब्दील हो गई, फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोग की आज़ादी की भूख में तब्दील हो गई। इसका मतलब पहले तो वो आज़ादी अपने अकेले के लिए चाहता था, जब उसने नोटिस किया कि भाई ये तो कोई भी आज़ाद नहीं है, मेरे भाई बहन सारे गुलाम हैं, उनकी आज़ादी छीन ली गई है, तब उसकी जो अकेले की आज़ादी थी वो किस में बदल गई, पूरे लोगों को आज़ादी के लिए, है ना, यानी कि वो पूरे अपने लोगों को आज़ाद करवाना चाहता था इस बंधन से। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और यही इच्छा थी मेरी फ्रीडम लेने की, यानी कि आज़ादी पाने की इच्छा थी। टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, ताकि वो मेरे जो लोग हैं, मेरे बहन भाई जो हैं, वो अपना जीवन किस तरह जी सकें, सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना, आत्मसम्मान के साथ, ठीक है। दैट एनिमेटेड लाइफ, इसने मेरी लाइफ को क्या कर दिया, एनिमेट कर दिया, यानी कि चेतन कर दिया, स्टिर कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। यानी कि उसको अब ऐसी आज़ादी चाहिए थी ताकि उसके लोग, ठीक है ना, सम्मानपूर्वक, आत्मसम्मान के साथ क्या है, अपना जीवन बिता सकें। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड, तो इसका नतीजा क्या हुआ, तो इसने बदल कर रख दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए यंग मैन को, यानी कि एक डरे हुए यंग मैन को, यानी कि युवा आदमी को, किसमें, अ बोल्ड वन, एक साहसिक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, यानी कि उसने ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग मतलब
कानून का जो प्रतिनिधि था, यानी कि जो कानून की पालना करने वाला था, ऐसा व्यक्ति उसको किस चीज़ में बदल दिया, एक अपराधी के रूप में बदल दिया। यानी कि जब उसने ये ठान लिया कि मैं अपने लोगों को आज़ाद करवा कर ही रहूँगा, तो इसके ये नतीजे निकले। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। ठीक है ना, एक ऐसे व्यक्ति को जो फैमिली को प्यार करता था, उस, है ना, फैमिली लविंग हस्बैंड, एक पति जो फैमिली को प्यार करता है, उसको किस में बदल दिया, विदाउट अ होम, बेघर कर दिया उसको। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो जिंदगी को प्यार करता था, लेकिन उसको एक मंक यानी कि एक सन्यासी, एक साधु का जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं गुणी नहीं हूँ। मंडेला क्या कहते हैं, मैं इतना गुणी नहीं हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मतलब मैं आत्म बलिदानी भी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, अपने दूसरे व्यक्ति से, अपने नेक्स्ट मैन से। ठीक है ना, कहते हैं ना तो मैं इतना गुणी हूँ, ना मैं इतना आत्म बलिदानी हूँ, ठीक है ना, अपने भाई से ज़्यादा। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं छोटी से छोटी जो आज़ादी है ना, लिमिटेड फ्रीडम्स, उसको भी सही से मैं इंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, जो मुझे दी गई थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब मुझे पता चला जो मेरे लोग हैं, वर नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, ये जो आज़ादी है वो अभाज्य है, यानी कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता, इसको नहीं बांटा जा सकता। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे लोगों में से किसी के ऊपर भी जो गुलामी की बेड़ियाँ, इसका मतलब क्या है, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी के ऊपर हैं वो गुलामी की बेड़ियाँ। अगर मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर गुलामी की जंजीर है, इसका मतलब मेरे सारे लोगों के ऊपर वो गुलामी की जंजीर है। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी, और मेरे सारे लोगों के ऊपर जो गुलामी की बेड़ियाँ, इसका मतलब क्या है, ये सारी बेड़ियाँ मेरे ऊपर भी हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर कहते हैं शोषण करने वाला, ओके, जो जुल्म करे, शोषण करे दूसरों का, इसे शोषक बोलते हैं। मस्ट बी लिबरेटेड, यानी कि वो आज़ाद होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जितना कि शोषित है, यानी कि जिसको सताया जाए, जिसका शोषण किया जाए, यानी वो कह रहा है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड ये दोनों आज़ाद होने चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटरेट, वो किसका कैदी है, नफ़रत का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, यानी कि वो बंद है, किसके पीछे, सलाखों के पीछे बंद है। कौन सी सलाखें, प्रेजुडिस, पक्षपात की सलाखें, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकरी सोच का वो गुलाम है। आई बात समझ में, यानी कि इसके कहने का मतलब है, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाता है, वो किस चीज़ का गुलाम है, वो खुद भी एक प्रिजनर है, वो भी एक गुलाम है, किसका, नफ़रत का गुलाम है। ठीक है ना, जो कि सलाखों के पीछे बंद है, किसी पक्षपात की सलाखों के पीछे बंद है, संकरी सोच की सलाखों के पीछे बंद है। ओके, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम, मैं वास्तविक रूप में, है ना, मैं सच्चे रूप में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, ठीक वैसे ही जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी छीन ली जाए। ओके, द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक, यानी कि जो शोषित हैं या जो शोषण करने वाला है ना, जिसके ऊपर शोषण किया जाए और वो शोषण करने वाला, अलाइक, वो एक से ही हैं दोनों। ठीक है, कैसे, रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि दोनों को ही उनकी मानवता से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है ना, दोनों से ही उनकी जो मानवता है वो छीन ली जाती है। ओके, सो आवर लेसन इज हैज़ कम टू एन एंड। ओके, नाउ अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर फटाफट। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो लेसन है वो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनीज या जो समारोह था वो कहाँ हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स, क्या आप इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग बता सकते हो जो सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर की बनी हो। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन एम्फीथिएटर मेड ऑफ सैंडस्टोन, यानी कि जो समारोह हुआ वो कहाँ पर हुआ, खुले एम्फीथिएटर में, है ना,
जिसकी रूफ ना हो, जो बलुआ पत्थर का बना हुआ था, कंस्ट्रक्टेड बाय यूनियन बिल्डिंग ने उसको बनाया था इन प्रिटोरिया में। इन इंडिया रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, यानी कि जो रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, वो बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं इमारतें। ओके, कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मई का दिन जो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे था, पतझड़ का दिन था? एज साउथ अफ्रीका इज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि हम जानते हैं ये जो साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है, आपको ज्योग्राफी में बताया है। एंड मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, और जो मई का महीना है वो ऑटम सीजन में फॉल करता है और ऑटम सीजन में आता है। 10 इस तरह से 10 मई इज़ एन ऑटम डे, तो जो 10 मई है वो एक ऑटम डे है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस, अपनी स्पीच के शुरुआत में वो क्या मेंशन करना है? एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इससे उसका क्या अभिप्राय है? व्हाट इज़ अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, वो किस शानदार मानवीय उपलब्धि की बात करता है? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, वो आखिरी में जो इसके बारे में बोलता है। बाय एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी कि मानवीय आपदा से मंडेला का मतलब है ये ये जो पॉलिसी, रंग भेद वाली पॉलिसी को अपनाया जाना, उसका उस पॉलिसी का स्टार्ट करना। ड्यूरिंग दिस देयर वाज ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? पक्षपात हुए, बेस्ड ऑन कलर एंड ब्लैक्स, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव हुए। एंड ब्लैक सफर्ड अ लॉट, और जो बेचारे काले लोग थे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए, बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। दे वर नॉट अलाउड टू एन्जॉय एनी फ्रीडम, उनका कोई अधिकार नहीं था, उनको अलाउ नहीं किया गया था कोई भी आज़ादी एंजॉय करने का, और एनी राइट, और कोई भी अधिकार एंजॉय करने का। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड 30 ईयर्स इन जेल, मंडेला ने खुद 30 साल बिताए जेल में। एंड वॉज बीटन ब्रूटली, और उसको बुरी तरह से मारा गया। ही कंसीडर्स इट एज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, वो इसको एक शानदार मानवीय उपलब्धि बताते हैं। दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेजिडेंट, कि एक काला व्यक्ति प्रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कंट्री का प्रेजिडेंट बन गया। वेयर द ब्लैक वर नॉट इवन कंसीडर्ड ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर काले लोग इंसान ही नहीं समझे जाते थे। एंड वर ट्रीटेड बैडली, और उनसे बुरा व्यवहार किया जाता था। व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी कि मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक किस लिए करता है? मंडेला फेल्ट ऑनर टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स, मंडेला को बहुत ही सम्मान महसूस होता है जब वो इंटरनेशनल लीडर्स को देखता है एट द स्वेरिंग सेरेमनी, यानी कि जो शपथ वाली सेरेमनी है उसमें जब वो सारे लीडर्स को देखता है वो बहुत ज़्यादा सम्मान महसूस करता है। ही एक्सटेंड हिज ग्रेटिट्यूड, मतलब एक्सटेंड हिज ग्रेटिट्यूड, वो धन्यवाद करता है। टू ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी, उन सबका धन्यवाद करता है कि वो सारे इसके विटनेस बने, किसके? हिस्टोरिकल सेरेमनी, यानी कि एक ऐतिहासिक समारोह के वो विटनेस बने, चश्मदीद गवाह बने। What ideals does नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि क्या आदर्श रखता है नेल्सन मंडेला अपने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए? फ्यूचर में क्या आदर्श हैं उसके? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, उसका क्या आदर्श है? सबसे पहले लोगों को आज़ाद करना, किससे? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की बेड़ी से, डेप्रीवेशन अभाव से, एंड सफरिंग और पीड़ा से। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर ए सोसाइटी, वो एक और आदर्श रखता है सोसाइटी के लिए, वियर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर कोई पक्षपात ना हो, बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन, यानी कि लिंग के आधार पर और जातीय आधार पर। What did military generals do? How did their attitude change and why? यानी कि मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया और उनका जो व्यवहार था, एटीट्यूड था, किस तरह से बदला और क्या क्यों बदला? द हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिस जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला, यानी कि जो मिलिट्री फोर्स के बड़े बड़े जो जनरल थे उन्होंने सैल्यूट किया मंडेला को। एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और शपथ ली अपनी ईमानदारी की। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, यानी कि उनके एटीट्यूड में चेंज इसलिए आया, किसकी वजह से? स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, यानी कि जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े जो हीरोज़ हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया स्ट्रगल की, इस वजह से। दिस स्ट्रगल ब्रॉट ए चेंज इन माइंडसेट्स ऑफ मैनी, यानी कि ये जो संघर्ष था ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया उनकी सोच में, ठीक है, बहुत सारे लोगों की सोच में चेंज लेकर आया। मंडेला बिलीव दैट इफ़ पीपल लर्न टू हेट, मंडेला का विश्वास था कि अगर लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है।
वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ टू नेशनल एंथम्स वर संग, यानी कि इस पावन अवसर पर, यानी कि जो उद्घाटन का जो पावन अवसर था वहाँ पर उस समय दो एंथम गाए गए, वन बाय वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, एक वाइट्स के द्वारा और दूसरा ब्लैक्स के द्वारा, सिंबलाइजिंग द इक्वालिटी, यानी कि किस चीज़ का प्रतीक थे ये? इक्वालिटी, समानता का प्रतीक, ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट्स, यानी कि काले और गोरों में समानता का प्रतीक था ये। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, यानी कि मंडेला अपने गवर्नमेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, यानी कि अपनी कंट्री में गवर्नमेंट के सिस्टम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? पहला पार्ट, इन द फर्स्ट डेकेड, शुरू के डेकेड में, ठीक है ना, जैसे 1910 के आसपास। इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फाइनल डेकेड मतलब अराउंड 1990, ठीक है ना। वो किस तरह से डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम को? देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डेकेड में वो जो वाइट लोग थे, जो गोरे थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो पक्षपात वाला था, अगेंस्ट द ब्लैक लोगों के खिलाफ, thus creating a basis of one of the harshest and most inhuman societies the world has ever known। यानी कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बताया कि दुनिया में आज तक ऐसा सिस्टम, ऐसा क्रूर, ऐसा जालिम, ठीक है ना, ऐसा कठोर सिस्टम आज तक दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं देखा। सेकेंड, इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न एंड रिप्लेस्ड बाय वन, यानी कि 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में क्या हुआ? जो पुराना सिस्टम था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ओवरटर्न कर दिया गया बाय वन, एक ऐसे सिस्टम के साथ विच रिकग्नाइज राइट्स, जो पहचान करता था, यानी रिकग्नाइज यानी कि पहचान करता था राइट्स की, है ना, अधिकारों की, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और सारे लोगों की आज़ादी की, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि उनकी स्किन के कलर के पक्षपात के बिना वो सबके अधिकार को तरजीह देता था। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब क्या है? साहस का मतलब क्या है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के लिए करेज क्या है? ऐसा नहीं है कि मतलब फियर ना हो, एब्सेंस ऑफ फियर मतलब डर का अभाव, नो, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, यानी कि डर के ऊपर जीत ही असल साहस है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस, उसके अनुसार जो बहादुर आदमी है उनको फियरलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर, लेकिन डर के ऊपर विजय हासिल, कॉन्कर मतलब विजय हासिल करने की ज़रूरत है। विच इट इज़ मंडेला थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, यानी कि मंडेला के लिए क्या चीज़ स्वाभाविक है? प्यार करना या फिर नफरत करना। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। मंडेला के लिए क्या है? जो प्यार है वो स्वाभाविक तरीके से इंसान के दिल में आता है, देन हेट, बजाय के नफरत के। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, यानी कि कौन सी दो जुड़वा जिम्मेदारियां, जुड़वा उत्तरदायित्व के बारे में मंडेला बात करता है? मंडेला मेंशंस दैट एवरीवन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति और वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, और जो दूसरी जिम्मेदारी है अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी, अपने कुनबे के प्रति, ठीक है, और एंड हिज कंट्री, और अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? यानी कि मंडेला के लिए आज़ाद होने का क्या मतलब था एज ए स्टूडेंट और एज अ बॉय, एक लड़के के तौर में। हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस ट्रांजिटिव फ्रीडम्स एंड विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी कि वो किस तरह से कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी कि कैसे कंपैरिजन करता है ट्रांजिटिव थोड़े समय की फ्रीडम्स और बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, ये किस तरह से वो डिफाइन करता है, यानी डिस्टिंग्विश करता है, उनमें कैसे फ़र्क बताता है हमें। लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक, किसी भी आम बच्चे की तरह मंडेला के लिए जो बचपन था क्या था? टू मेक मैरी, है ना, मज़े लेना, मेक मैरी, है ना, खुशियाँ मनाना, एंड एन्जॉय करना द ब्लिसफुल लाइफ, जो लाइफ दी गई है उसको एन्जॉय करना है, एक आम लड़कों की तरह। वंस वन बिकम्स एडल्ट, यानी कि जब कोई एडल्ट बन जाता है, यानी कि बच्चे से जब बड़ा हो जाता है, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी, यानी कि जो बचपन की मज़े हैं, बचपन की जो शरारतें हैं, वो क्या है? वो कुछ ट्रांजिटरी हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय के हो जाते हैं, यानी कि इंसान उनको भूल जाता है, उनको फिर वैल्यू नहीं देता,
ठीक है ना, क्योंकि वो समझदार हो गया, बड़ा हो गया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज़ आर वेस्टफुल, क्योंकि बहुत सारी जो बचकाना हरकतें हैं वो बेकार नज़र आने लगती हैं फ्रॉम एन अडल्ट परस्पेक्टिव, यानी कि एक अडल्ट के नज़रिए से वो सब बेकार नज़र आने लगती हैं। वंस यू आर अडल्ट, जब आप एक बार अडल्ट हो जाते हो, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड, आपको अपनी जीवन जीने के लिए रोज़ी रोटी कमानी पड़ती है। इट्स ओनली देन मैन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, और तभी आप एक सम्मानजनक अपना अस्तित्व प्राप्त करते हो जब आप कमाने लग जाते हो सोसाइटी के अंदर, इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, परिवार में और अपने समाज में। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, क्या मंडेला सोचता है कि जो ऑप्रेसर है वो फ्री है? ऑप्रेसर मतलब शोषण करने वाला। वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री, मंडेला नहीं सोचता कि जो ऑप्रेसर वो आज़ाद है, फ्री है। अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर, उसके अनुसार जो ऑप्रेसर है इज़ अ विक्टिम ऑफ हेटरेट, यानी कि वो क्या है, वो नफ़रत का विक्टिम से, यानी कि जो पीड़ित है, यानी कि नफ़रत का वो पीड़ित है। हु इज़ बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, जो कि पक्षपात और संकरी सोच की सलाखों के पीछे बंद है। ही रियलाइजेज दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस, यानी कि वो सोचता है कि दोनों ही, यानी कि शोषित और शोषक दोनों ही अपनी मानवता से वंचित कर दिए गए हैं। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration, यानी कि इतने अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ने ये जो उद्घाटन समारोह है क्यों अटेंड किया? Why did it signify, what did it signify the triumph of, यानी कि किस चीज़ की ये जीत के बारे में दिखाता है, किस चीज़ की जीत को दिखाता है? To be the part of inauguration, यानी कि उद्घाटन का एक हिस्सा बनने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स शोड ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी, यानी कि उन्होंने अपना सबने एक साथ मिलकर, सॉलिडारिटी मतलब एक साथ मिलकर सम्मान जताया। फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्टहाइड, यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने उन्होंने इस चीज़ का स्वागत किया कि जो रंग भेद वाली प्रणाली है उसका अंत हो गया, यानी कि सब ने मिलकर आकर अपनी सहमति जताई। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, यानी कि ये किस चीज़ के बारे में बताता है? सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ओवर ईविल, यानी कि बुराई के ऊपर ये अच्छाई की जीत है। ओके आइडिया ऑफ एंड, इट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ओके, ईवल ट्राइम्फ ऑफ ए टॉलरेट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, ठीक है ना। और इससे क्या पैदा हुई? एक टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना पक्षपात का एक नए समाज का इसमें जन्म हुआ। ओके ओके so sorry, I think just because of something. Okay, the last questions, only a few questions are left in just tribute. Okay, we were here, don't get panic. Okay, okay, we are done with this now. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots? यानी कि मंडेला का कहने का क्या मतलब जब वो कहता है कि मैं निष्कर्ष हूँ सारे अफ्रीकन देशभक्तों का, who had gone before me, जो उससे पहले जा चुके। By saying that he is simply the sum of all those African patriots, यानी कि जब वो कहता है कि वो निष्कर्ष है सारे अफ्रीकन देशभक्तों का, उसका मतलब ये मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट, यानी कि मंडेला जो अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता है, श्रद्धांजलि देना टू ऑल द पीपल हु हैव सेक्रीफाइस, उन सब लोगों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए अपनी जान दी। ही सेज दैट ही इज़ ग्रेटफुल टू दोज, वो कहता है कि वो धन्यवाद करता है, ग्रेटफुल है टू दोज, उन सब के प्रति हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उससे पहले गए। दोज हीरोज़ ऑफ पास्ट एंड पेव द वे, यानी कि जो पुराने हीरो हैं जिन्होंने पेव्ड द वे यानी कि जिन्होंने रास्ता बनाया, रास्ता दिखाया ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, यानी कि वो सारे एक थे, यूनाइटेड थे, ठीक है ना, उन्होंने सहयोग किया मंडेला का, ठीक है ना, काफ़ी सालों से। देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम टू, इसलिए वो आ सका टू पावर,
टू ब्रिंग इक्वालिटी, इसलिए वो पावर में आ सका ताकि वो इक्वालिटी, समानता ले आए फॉर हिज पीपल एंड विद देयर सपोर्ट, यानी कि उन सब पुराने लोगों के सपोर्ट की वजह से ही वो जीता और इक्वालिटी लेकर आया। वुड यू अग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि जब ऑपरेशन यानी कि जब पीड़न की जो की गहराई है, पीड़ित किसी को करने की, यानी किसी को सताने की जो गहराई है, यानी कि हद पार कर दी जाती है, क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक उच्च कैरेक्टर का निर्माण करती है ये चीज़। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट, यानी कि मंडेला इसकी कैसे उदाहरण देता है? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप अपने कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट में? आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि जितना इंसान को ज़्यादा सताया जाता है उतना ही उसका जो आ, चरित्र निर्माण है उतना ही मजबूत होता है और उतने ही वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है अपने चरित्र की, अपने कैरेक्टर की। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट हीरोज। नेल्सन मंडेला इस चीज़ की एग्जांपल कैसे देता है? जब वो बहुत बड़े हीरो, ग्रेट हीरोज, महान हीरोज की एग्जांपल्स देता है ऑफ साउथ अफ्रीका है, जैसे कि ओलिवर टैम्बू है, वॉल्टर सिसुलू है एंड अदर्स, और दूसरे लोग हु वर इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ, जो कि प्रेरित हुए अपनी जीवन को कुर्बान करने के लिए इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, एक लंबी संघर्ष में, है ना, आज़ादी के संघर्ष में। इंडिया इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि इंडिया भरा पड़ा है इस तरह से एग्जाम्पल से। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, है ना, हमारा संघर्ष चल रहा था, देयर वाज ए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, यानी कि बहुत सारे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, मतलब बहुत सारे लीडर्स थे, एक नहीं था, बहुत सारे ग्रेट लीडर्स थे, ग्रेट कैरेक्टर्स थे, है ना, उच्च चरित्र वाले थे, जैसे कि महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर, और बहुत सारे इस तरह के लोग, यानी कि एंडलेस लिस्ट है, इतने महान व्यक्ति थे स्ट्रगल के टाइम पर। हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि मंडेला की जो समझ है किसके बारे में, आज़ादी के बारे में जो समझ है वो किस तरह से उम्र के हिसाब से और एक्सपीरियंस, अनुभव के हिसाब से बदल गई। मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि मंडेला की जो आज़ादी के प्रति समझ है वो उम्र के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बदल गई। फर्स्ट हिज नेचर ऑफ फ्रीडम वॉज ट्रांजिटेड फ्रीडम, सबसे पहले उसकी जो फ्रीडम को जो नेचर था वो ट्रांजिटरी फ्रीडम था, यानी कि वो थोड़े समय की फ्रीडम चाहता था। जब वो लड़का था, दिस वाज व्हेन ही वाज अ बॉय एंड ए स्टूडेंट, जब वो लड़का था और एक विद्यार्थी था। एट दैट टाइम ही थॉट दैट ही वाज बॉर्न फ्री, उस टाइम उसे लगता था वो आज़ाद पैदा हुआ है। देन ही बिगैन टू लर्न दैट हिज बॉयहेड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, तब उसको ये एहसास हुआ कि उसकी जो लड़कपन की जो फ्रीडम है वो तो एक भ्रम थी। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट, और एक स्टूडेंट के रूप में वो ट्रांजिटली, यानी कि थोड़े समय की जो फ्रीडम चाहता था बाहर रहने के लिए, एट नाइट, रात में, वांटेड टू रीड व्हाट ही प्लीज, जो भी उसको पसंद हो वो पढ़ने के लिए, एंड गो वेयर ही चोज, और वहाँ जाने के लिए जहाँ पर उसको पसंद हो। एज अ यंग मैन ही वांटेड ऑनरेबल फ्रीडम, और एज अ यंग मैन, युवा व्यक्ति के रूप में वो सम्मानपूर्वक अपनी आज़ादी चाहता था, किसकी, ऑफ अर्निंग हिज कीप, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, हैविंग अ फैमिली, एक फैमिली रख सके। बट मंडेला वॉज नॉट अलाउड टू हैव दीज फ्रीडम, लेकिन मंडेला को ये आज़ादी नहीं अलाउ की गई, उसको अलाउ नहीं किया गया। हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कि जब मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी किस तरह से उसने उसका जीवन बदल दिया। मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की जो हंगर है यानी कि आज़ादी के लिए भूल है, उसने उसकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख दिया। एज ए ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, क्योंकि इसने एक डरे हुए यंग मैन को एक साहसिक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। इट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अथॉरिटी टू बिकम ए क्रिमिनल, यानी कि इसने एक कानून के प्रतिनिधि को एक अपराधी में बदल दिया। इट टर्न्ड ए फैमिली लॉन्ग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, इसने एक हस्बैंड, एक पति जो फैमिली को प्यार करता है, उसने उसको एक बेघर कर दिया। इट फोर्स्ड हिम टू लिव लाइक अ मंक, और इसने मजबूर कर दिया उसको एक साधु संतों वाला जीवन बिताने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड यू कैन सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू लाइक हिट द लाइक बटन, एंड यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर notebook. Okay, thank you, have a nice time.